माइक कहाँ से आया, माइक कौन लाया, किसने दिया, ये जानना है तो आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तभी आपको जाके माइक के पीछे की वजह पता चलेगी और किसने दिया, किस वजह से मंगाए, सब कुछ आपको आज पूरी वीडियो में बताऊंगी मैं। मुझे किसी ने पूछा था कि आप बृहस्पतिवार के दिन पीला कपड़ा ही क्यों पहनते हो। तो देखिए, वैसे मैं व्रत तो नहीं रहती हूँ बृहस्पतिवार का, क्योंकि जो बृहस्पतिवार का व्रत रहता है तो वैसे वो पीला कपड़ा पहनता है, क्योंकि जो बृहस्पतिवार का विष्णु का व्रत रहता है। लेकिन व्रत ना रहने के बावजूद भी मैं बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा ही पहनती हूँ, क्योंकि पीला कपड़ा विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। तो वैसे मैं पीला कलर इसलिए पहनती हूँ। तो देखिए, अगर मेरे पास पीला सूट है तो मैं उसको पहन रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर ना हो तो पहन नहीं है जरूरी। अगर जो व्रत रहते हैं वो तो सिलवाते भी हैं उसके लिए कि जो बृहस्पतिवार का व्रत रहता है, लेकिन मैं व्रत नहीं रहती हूँ। लेकिन मैं सूट हमेशा बृहस्पतिवार को पीला ही पहनती हूँ। तो जिनका भी कमेंट था तो मैंने उनको बता दिया कि क्यों पहनती हूँ मैं पीला कपड़ा। तो उसी के साथ साथ ये देखिए, मैं सुबह का नाश्ता बनाने के लिए लग चुकी। नाश्ता बना रही हूँ मैं नहाने के बाद नाश्ता, इसलिए क्योंकि देखिए मेरे बेटा बेटी तो स्कूल चले गए थे नाश्ता करके। मैंने उनको भेज दिया था, पहले उनके लिए नाश्ता बनाया था, डिजाइन की रोटी भी निकाल दी थी। इतने में मेरे हस्बैंड भी आ चुके, वो नाश्ता मांग रहे थे। मैंने उनको भी नाश्ता दे दिया, दूध डाल के दे दिया। फिर उसके बाद वो सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। फिर मैंने नाश्ता सबके लिए बना दी, क्योंकि देखिए सबसे जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, सुबह को बच्चों के साथ ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सुबह को बच्चों को एकदम से तो सुबह को जब वो जाते हैं तो उनके लिए सिर्फ मैं उनके पहले उनके लंच बॉक्स तैयार कर देती हूँ और जो उनके खाने के लिए रोटी बना देती हूँ। और जो जितने भी घर के मेंबर हैं मैं उनके लिए और अपने लिए भी बाद में ही बनाती हूँ, क्योंकि सुबह को अगर सबके लिए एक साथ बनाओ तो लेट हो जाता है। फिर उनको तैयार भी करना होता है। फिर अभी आराध्या तो चलो बेटी तो बड़ी है, लेकिन बेटा छोटा तो उसके साथ ज्यादा दिक्कत होती है। वो बोलता है, मुझे रोने लग जाता है, मैं नहीं जाऊंगा, तो उसे तो बड़ा मना करके भेजना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ रहते। तो इसी के साथ साथ इसलिए मैं उनका नाश्ता ही बनाती हूँ, फिर अपने लिए बाद में। इतने में देखिए मेरा गैस भी ये पता नहीं उबाल ये मार रहा है। तो गैस में एकदम से प्रॉब्लम हो जाती है ना कि गैस जलता बुझता है सारा। तो फिर मैंने सोचा क्या ही किया जाए, तो मैंने उसको पूरा ही निकाल करके उसमें खूब मार मार के तब उसको सही किया। मैंने कहा बैठ जा आराम से, जितना रोटी बनाने में लेट हो रहा है, वैसे लेट भी हो ही रहा था, क्योंकि देखिए आज भी मुझे मंदिर भी जाना था। फिर आपसे नाश्ता बनाऊंगी और धूप आजकल आप देख सकते हैं, धूप में इतना बुरा हाल कर रखा है। एकदम से सूर्य देव सिर पे खड़े हो जाता है, आगे हम मैं आ चुका हूँ, बता देते हैं मैं आ चुका हूँ। सूर्य देव थोड़ा लेट आ जाएगा, गर्मी हो रही है तो देखिए सुबह को। और आजकल काम भी ऐसा है कि अगर आपने सुबह को निकाले रखी, अगर जितना लेट आप काम करोगे उतनी ज्यादा धूप लगती है, जितना जल्दी सुबह को निकाले उतना अच्छा है। लेकिन उसी के बाद मुझे पता चला, मैं मंदिर से होकर के आगे मुझे पता चला कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है। मैं इतनी खुश थी कि पूछी मत, मुझे जाना है। मैं सोच रही थी कहाँ जाना है, पर मुझे ये नहीं बताया गया था अभी तक मुझे कहाँ जाना है। मुझे कहा कि मुझे आज कहीं जाना है, तुम रेडी हो जाओ फटाफट। मैंने सोचा सच में रेडी हो, तो मैं भी खुशी होकर रेडी होगी। पर एक बार तो मेरे माइंड में आया, बहुत गर्मी हो रही है आजकल ना, गर्मी में बाहर निकलने का मन नहीं करता है। फिर मैंने सोचा नहीं, क्या पता कहाँ जाना होगा। फिर मैंने फटाफट से तैयार होने लगी, थोड़ा सा सजने संवरने लगी। सजने संवरने क्या लगी, मतलब कि कुछ टाइम के लिए ना बोलते हैं कुछ टाइम बाद में बड़ा दर्द देती है, वही ना मेरे साथ होने वाला है। क्योंकि देखिए स्टार्ट जब आप कुछ करते हैं ना, स्टार्ट आपको लगता है हम कर ले कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम होगी ना, तो आप सोच भी नहीं सकते, जैसा मेरे साथ हो रखा था। मैं शादी में गई थी, आपने देखा मेरे ब्लॉग में, शादी में गई, वहाँ मेरी एक बहन आई हुई थी, उसने मेरे बाल से कटिंग करके आगे से जबरदस्ती की, मैंने बना दी क्या उसने, उसने मेरे बाल कटिंग कर दी। उस टाइम तो कुछ नहीं था। अब देखो ना मेरे बाल, अब इतनी गर्मी हो रही है, उस टाइम तो बड़ा हीरोइन बन रही है, आगे को बाल डाल कर अब ना ये आगे जा रहे हैं ना ये पीछे आ रहे हैं। इनमें इतना स्यापा हो रखा है, ऐसा लगेगा अगर मैं इसमें आगे पिन लगाऊं, जैसे पीछे क्लास की लड़की पर छोटे बेबी वो पिन लगा के ऐसे लगूंगी बिल्कुल बेबी गर्ल। तो अब ऐसा हाल हो चुका मेरे बालों का। ऊपर से मैंने सोचा क्या ही करूँ अब इनका। अब तो मैंने सिर्फ इनको लपेटा और चार से हो जाओ, तुम इतनी गर्मी में कुछ नहीं हो सकता। फिर थोड़ा सा बाल बुल लपेटने के बाद थोड़ी सी कुछ नहीं, मेकअप तो आजकल गर्मी में कुछ कर नहीं सकते, क्या मेकअप करोगे तो आपका और मजाक ही बन जाए। क्योंकि देखिए हम मेकअप करके जाएंगे, वो पसीने से बाहर नीचे आ जाएगा, फिर आपका मजाक ही होना। इससे अच्छा सिर्फ एक सनस्क्रीन लगा लो, थोड़ा सा जो भी आपको अपनी लिपस्टिक जो भी करना है थोड़ा सा कर लो। उसके बाद देखिए हमारे साहब जी भी राउंड घूम रहे हैं, इनको भी जाना है, भी तैयार हो चुके हैं। तो देखिए हम जा करके आ चुके हैं। तो हम गए थे आज माता रानी के भंडारे में, कहाँ क्यों कैसे ये जानना है ना, तो आपको पूरा व्लॉग देखिए, मैं आपको अभी बता दूंगी और दिखा भी दूंगी कहाँ गए थे। लेकिन अभी सूर्य देव ने सर पे इतना बुरा हाल कर रखा था, इससे भी पूछो मत, सूरज इतना तेज टकरा रही। जब घर आगे बैठ के सुकून, पंखे के नीचे बैठ के ऐसा सुकून मिल रहा था पूछो मत। और आज नीचे सो रहे हैं, किस खुशी में नीचे सोया जा रहा है, बेड से सीधा नीचे आ गए, ये सब जानना है। और इतना लेट भी हो चुका उठने के लिए, चाय का टाइम हो चुका है,
यहाँ पर घड़ी नहीं है, फोन नहीं है, तो पता नहीं चला। तो देखिए क्यों हुआ ये सब। तो देखिए वैसे मैंने आपको बताया कि हम गए थे भंडारे में, तो भंडारे में गए थे, हम कहाँ गए थे, कौन सा भंडार था, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना। क्योंकि देखिए जब आप पूरा व्लॉग देखते हैं तो आप पूरे व्लॉग में ये सोचते हैं, सबको रहता है जानने के लिए कि क्या है, कहाँ गए थे, कैसा है। तो देखिए मैं वहां पर वीडियो तो नहीं बना पाई थी, मैंने वहां पर शूट नहीं कर पाई कुछ भी। तो मैंने बस थोड़ी रास्ते की क्लिप ली थी जो मैंने आपको दिखाई है। तो वो रास्ते की क्लिप थी, तो उसमें मैंने कुछ ऐसा बताया भी नहीं है कि मैं कहाँ किस वजह से गई। मैंने बताया था सिर्फ मैं भंडारे में जा रही हूँ। तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ और कौन से भंडारे में गई थी। तो देखिए मैं भंडारे में हमारे गांव में जो माता रानी है, तो जैसे माता रानी का मंदिर है, तो आज उनका भंडारा हुआ था। तो माता रानी का भंडारा एक साल में, जैसे माता रानी का पूर होता है, तो वैसे माता रानी का एक साल में माता रानी का भंडारा करते हैं। तो वहाँ पर आज माता रानी का भंडारा किया गया था। तो वहाँ पर माता रानी का भंडार था जहाँ पर हम गए थे। तो जो हमारे गाँव की माता होती है उसका भंडारा दिया गया था, तो उसी के भंडार में हम गए थे। लेकिन भंडारे में गए, भंडार में हमने खाना खाया, खाना बहुत टेस्टी था भंडारे में बना। भंडार में खाना खाया, खाना खा के हमारे पर गर्मी ना, तो आप लोग देख ही रहे हैं गर्मी 2 दिन से इतना बुरा हाल है गर्मी का कि पूछो मत। गर्मी तो बुरा हाल है ही, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है परसों रात की बात है, हमारे पंखे में हमने सोचा लाइट नहीं आ रही, वो चल नहीं रहा है। लेकिन देखा वो एकदम से धीरे धीरे चल रहा है। वो तो मेरी आंख अचानक खुली, तो मैंने देखा वो बंद हो गया। मुझे लगा लाइट नहीं होगी, रात को ध्यान नहीं दिया। सुबह को फिर हमने सोचा लाइट नहीं थी, इसलिए लाइट भी ऐसा होता डीम आ रही थी, क्योंकि बहुत दिन से हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, तो लाइट का भी कुछ आने का है नहीं कि लाइट आ रही है जा रही, ऐसा हो रहा था। तो उसी के साथ साथ हमें लगा कि लाइट की वजह से ऐसा कुछ हो रहा होगा। लेकिन फिर जब देखा जो वहां पर था, तो पता नहीं पंखे में क्या प्रॉब्लम थी, उसमें तार खराब थी, तो क्या था, जैसे हमने बुलाया था जिसको, जो बिजली वाले थे, वो कल आए नहीं थे। तो आए नहीं थे, रात भी हमने बिस्तर बाहर ही लगाया था अपना गर्मी में। कमरे में तो वैसे कूलर लगा के भी कमरे में तो सोया नहीं जाता, कूलर अभी निकाला भी नहीं था। और फिर एसी का भी, अभी एसी का हमने एसी लगाया था, एसी का कनेक्शन नहीं करा रखा है अभी तक, क्योंकि आज तो काम में लग रहे थे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी फिर ठंडा भी हो रहा था, तो इसलिए ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। अगर गर्मी होती तो एकदम से ध्यान से आता, लेकिन ठंडा हो रहा था तो इसलिए एसी के ऊपर भी ध्यान नहीं गया कि एसी का कनेक्शन भी नहीं कराया था। तो इसी वजह से तो फिर हमने देखे आज, तो मैं सबको आपको ये बताने वाली हूँ, मतलब कि जैसे पहले जब हम कहीं शादी में जाते हैं या कहीं जाते हैं, जब आप घर भी जाते हैं, कहीं जाते हैं, जब ज्यादा मेहमान होते ज्यादा, तो नीचे बिस्तर लगा के सोते हैं सब। जब नीचे बिस्तर लगा के सोते हैं तो कितना अच्छा लगता है नीचे सोने के लिए। तो आज दोपहर में, रात को तो हम बाहर बरामदे में सोए थे। रात को तो बरामदे में सो सकते हैं, रात को तो इतनी अच्छी नींद आती है ना सच में बरामदे में, ठंडी ठंडी हवा आती है। और फिर पंखा भी, यार एक साइड से हमने पंखा लगा लिया था, दूसरा वैसा बोलते हैं ना वो फराटा बोलते हैं उसको, वो लगा लिया था हमने। वो लगाया तो इतनी अच्छी नींद आई। तो सुबह को आप यकीन नहीं करोगे, जब 4:30 बजे मेरी आंख 4:30 बजे, तो इतना ठंडा कि पूछो मत, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे सर्दियों में होता है। तो मैं फटाफट से अंदर आ गई, मैं तो अंदर आई, इतना ठंडा लग रहा था बाहर। लेकिन चलो हम दोपहर में तो बाहर सो गए थे, कल रात को तो बाहर सो गए थे सॉरी, पर आज दोपहर को फिर हमने दोपहर को दूसरे रूम में, मतलब कि मेरे रूम का पंखा खराब हुआ है, लेकिन फिर यहाँ दूसरे रूम में, जैसे दूसरे रूम में आया तो यहाँ पे चारपाई तो है नहीं कुछ, यहाँ पे सोफे ही है, तो वही फिर यहाँ पे हमने लगाया गद्दा। तो आपको देखिए गद्दे पे आज दोपहर को गद्दे पे सोए, बल्कि नींद भी नहीं खुली। आपको देखा होगा मैंने दिखाया, नींद भी नहीं खुल रही थी बिल्कुल भी, इतनी अच्छी नींद आ रही थी। तो देखिए, तो ये देखिए हमने अपना बिस्तर यहाँ लगाया था, मेरे बेटा भी सो रहा है यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे सोने में, सच सोने में इतना अच्छा लग रहा है। इतना ये देखिए, इतना ये सो रहा है, इसको रोना भी आ रहा है, इतने बड़े को। ये बोल रहा है मुझे अपने कमरे में जाके सोना है। मैंने कहा वहाँ पर पंखा खराब है, कह रहा नहीं मुझे वहीं जाना है। बच्चों को क्या होता है ना, जिस चीज के लिए पीछे लग जाते हैं ना वही चीज करने लगते हैं, बच्चों का यही होता है। लेकिन यहाँ सच में आप देखिए कितना अच्छा, नीचे सोकर इतना अच्छा लग रहा था ना कि पूछे ही मत। तो लेकिन चलो देखते कब पंखा सही होता है। आज होता है, आज भी वैसे मुश्किल है, आज दोपहर का टाइम निकल गया, आज तो शाम को पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे कोई, तो कल आते हैं, कल क्या होता है तो कल को दिखाते हैं हम कल के व्लॉग में। और आप सभी से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, और जो भी कोई नया देखता है उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए। ये देखिए मेरा लड्डू राम, हाँ लड्डू राम दिखा रहा है आपको, ये मंगाया भी, देखो मैंने माइक, ये तो मैं बताना भूल गई थी अपनी यूट्यूब फैमिली को, क्योंकि हम अगर आप यूट्यूब जो हमारे जो उसमें भी व्लॉग देखने वाले, तो हम एक फैमिली के तरह ही होते हैं। तो उनको जैसे छोटी बड़ी जब घर की हर बात बताते हैं, तो ये बात कैसे छुप सकती है, तो ये बात तो है ये। तो ये मंगाया मैंने माइक मंगाया इसलिए मैंने, क्योंकि आवाज देखिए अगर लोग एडिट करते समय, अब वो आवाज में बहुत खराब आती है। अगर मुझे तो लगता है कि आवाज सही आ रही है, अपने खुद को लगता है कि आपकी आवाज बिल्कुल सही है, एकदम क्लियर आ रही,
लेकिन अगर जो लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि आवाज सही नहीं आ रही, आवाज कम आ रही है, तो इसी वजह से औरों को ध्यान में रखते हैं। तो हमने आज माइक मंगाया है, तो इसलिए प्लीज माइक है ये हमारा माइक। आज का ब्लॉग में बताइएगा आवाज कैसी आ रही है माइक के साथ में। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में। बने रहिए और खुश रहिए। राधे राधे।